अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी दो अहम ख़बरें हैं जिन पर आज बात करूंगा। एक तो जो नैब है उसके ताबूत में आखिरी कील आज ठोक दिया इन्होंने, और इरफान मंगी जो एक बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर थे, जो यहाँ पिंडी नैब के डीजी थे, डायरेक्टर थे, और जिन्होंने उस जेआईटी में शिरकत की थी, उस जेआईटी का वो हिस्सा थे जिसने वाजिद ज़िया की सरबराही में नवाज़ शरीफ साहब के निकाले थे सारे अकाउंट्स, खोले थे, चेक किया था, उनकी करप्शन को बेनकाब किया था, और आखिर में एक अकामा अकाउंट मिला था जिसके ज़रिए नवाज़ शरीफ साहब को ये हमें पता चला कि वो तनख्वाहदार हैं, और उस अकाउंट को इस्तेमाल किया गया था रिपोर्टेडली। सारे का सारा जो पैसा बाहर भेजा गया था वो उस अकाउंट से भेजा गया था, तो वो उनको तब्दील कर दिया गया आज। वो जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत का जो सबसे बड़ा मिशन था। तो मैं ज़रा इरफान मंगी के इशू पर, अब जो नैब की सूरत हाल है उस पर बात करूँगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम जो बात है वो आज जंग अखबार में छपने वाली ये ख़बर है, जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा से मंसूब करके ये कहा गया है कि उन्होंने हदायत की है पाकिस्तान के ISI को और उसके ऑफिसर्स को कि वो बिल्कुल सियासत से दूर हो जाएं, किसी तरह की भी वो सियासी सरगर्मी में हिस्सा न लें, किसी भी सियासतदान से वो मुलाकात ना करें। और उस खबर में ये कहा गया कि ये बेसिकली PTI ने इल्ज़ाम लगाया लाहौर के जो सेक्टर कमांडर हैं ब्रिगेडियर राशिद, उन पर कि वो वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात की जो कैंपेन है उस पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये अंसार अब्बासी साहब की ये खबर है, और उनके अपना एक वीलॉग भी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये PTI जो है ये पाक फ़ौज को बदनाम कर रही है। और इसमें फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी इस खबर में हवाला है कि उन्होंने ब्रिगेडियर राशिद पर इल्ज़ाम लगाया, और उस खबर में ये कहा गया कि ब्रिगेडियर राशिद जो हैं वो तो दर हकीकत लाहौर में है ही नहीं, वो तो इस्लामाबाद में अपने किसी ऑफिशियल काम के सिलसिले में गुज़श्ता 2 हफ़्तों से, ये कहा गया है कि 2 हफ़्तों से वो इस्लामाबाद में है, वो लाहौर में नहीं है। अब ये और अभी तक जो वजह है मैं जिस पर ये वीलॉग कर रहा हूँ, अभी तक DGISPR की तरफ से कोई इस हवाले से कोई तरदीदी बयान नहीं आया, कोई इस हवाले से कोई वजाहती बयान नहीं आया, और हम ये समझने पर मजबूर हैं कि ये ख़बर दुरुस्त है। इसने बड़े सवाल उठा दिए हैं। मैं भुगत रहा हूँ सज़ा सवाल उठाने पर, FIRs दर्ज हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सवाल उठाना तो मेरा काम है, सवाल तो मैं उठाऊँगा। आज जो अंसार अब्बासी की ख़बर है, उनका जो वीलॉग है, उनके मुताबिक आर्मी चीफ़ ने अब ये हदायत दी है कि फ़ौज सियासत से दूर हो जाए। तो फिर एक सवाल है मेरा, इसका जवाब दें। क्या इससे पहले फ़ौज सियासत में शरीक थी? ये सियासी जो भी सरगर्मी हो रही थी, क्या फ़ौज उसका हिस्सा थी? क्या ISI जो है ये मैनिपुलेशन में पूरी तरह इन्वॉल्व थी? क्योंकि जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है जिसकी तरदीद नहीं आई, उसके मुताबिक फ़ौज सियासत कर रही थी, ISI सियासत कर रही थी। हमने तो DGISPR को सुना, वो कह रहे थे कि फ़ौज को आप ड्रैग ना करें पॉलिटिक्स में, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। बयान दिए उन्होंने सियासी कि इकॉनमी अच्छी हो गई है हुकूमत के आने से, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, डॉलर की प्राइस नीचे जा रही है। फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें उन्होंने यानी मीडिया टॉक में सहाफ़ियों से गुफ्तगू अब सिलेक्टेड जो वो जर्नलिस्टों से करते हैं अपने मर्ज़ी के चैनल्स पे, मर्ज़ी के एंकर्स के साथ, उस पे उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जनाब हम तो जो साजिश का कोई एविडेंस ही नहीं मिला था। यानी उन्होंने उस बयानिए को सपोर्ट किया था जो PDM का बयानिया है, जो शहबाज शरीफ कहते हैं, जो आसफ जरदारी कहते हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, उसको उन्होंने सपोर्ट किया था इनडायरेक्टली, ये कहकर कि एक इंक्वायरी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी इनपुट दे चुकी हैं, कोई साजिश नहीं हुई थी, अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की। जिस पर इमरान खान ने ये कहा था कि आप हमें, और हमारा भी ये सवाल है, आज भी ये सवाल है कि बताएं वो इंक्वायरी किसके ऑर्डर पर की गई, वो इंक्वायरी किसने की, उसके TORs क्या थे, किस किस से आपने पूछगछ की, क्या डोनाल्ड लू से उस हवाले से बात हुई, क्या पाकिस्तान में उस हवाले से बात हुई? तो अगर वो उसकी रिपोर्ट्स आ जाएं सामने, पूरी पब्लिक कर दी जाए, तो फिर इन सवालात का जवाब मिलता है। लेकिन आज जो खबर आई है उसके मुताबिक तो कल तक या परसों तक, जब से ये नई इंस्ट्रक्शन नहीं आई, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सियासत कर रही थी, ये कह रहे हैं अंसार अब्बासी साहब। और दूसरा सवाल इस पर ये उठता है
कि ब्रिगेडियर राशिद साहब ISI के लाहौर के हेड हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है लाहौर। अब वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब भी हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना भी ज़रूरी है, दुश्मन क्या कर रहा है वो बहुत ज़रूरी है। एक इल्ज़ाम लग रहा है इस हुकूमत पे कि ये अमेरिका की मदद से आई है, साजिश के तहत आई है। तो जो लाहौर के जो सेक्टर कमांडर हैं वो 2 हफ्तों से लाहौर में ही नहीं है, वो इस्लामाबाद में है, तो लाहौर को कौन देख रहा है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। जिसकी जहाँ पर अपॉइंटमेंट होती है उसकी वहीं पर ज़रूरत होती है। मैं कोई मदाखलत नहीं कर रहा, ना मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं तो एक सहाफ़ी हूँ, ये सवाल उठा रहा हूँ कि अगर एक बंदा अपॉइंटेड लाहौर में है और वो 2-3 हफ्ते जो है अपनी जगह पर है ही नहीं है, कहीं और है किसी जगह पर, तो ये एक बड़ा, मैं बोल में काम करता हूँ, छोटा सा इदारा है। पाकिस्तान की फ़ौज और एजेंसीज तो बहुत बड़े इदारे हैं और बड़े अहम इदारे हैं और हमारे हफाजत के डायरेक्टली वो ज़िम्मेदार हैं और अभी तक उन्होंने हमेशा हिफाजत की भी है हमारी। लेकिन अगर हमारा ब्यूरो चीफ़ 5-7 दिन के लिए इधर उधर हो जाए किसी शहर का, तो वो सारा निज़ाम जो है वो बड़ा एक उस पर सवाल उठ जाते हैं। तो ये इन्हीं की जो ख़बर है उसी के मुताबिक हमें ये पता चला कि वो तो लाहौर में है ही नहीं, लेकिन फ़ोन तो आ रहे हैं। मैंने ख़ुद जो कई PTI के रहनुमा हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि हमें फ़ोन आ रहे हैं कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें ना, और बिल्कुल बार बार यही तकाजा किया जा रहा है, फ़ोन आ रहे हैं। ये तो लोग हमें आके इस बात की तस्दीक करते हैं। बहरहाल इसके बारे में अगर क्लैरिफाई ये कर दें कि क्या इससे पहले भी फिर वो जो DGISPR कह रहे थे कि हमारा तो फ़ौज से कोई फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अंसार अब्बासी तो कह रहे हैं अब ये नई हदायत आई हैं, उन नई हदायत में ये ज़िक्र है। पीछे का तो इसका मतलब है कि खाता जो है वो जैसे बात हो रही थी वो फिर एक सवाल है कि क्या उसके हवाले कि क्या असल सूरत हाल क्या थी। हमारा काम तो सिर्फ सवाल पूछना है। अब इरफान मंगी साहब, मैंने आपको बताया कि जिस JIT ने नवाज़ शरीफ की इस मुल्क में जो इंतहाई करप्ट और बड़ा मालदार और बड़ा इन्फ्लुएंशियल माफिया है उसकी करप्शन को एक्सपोज़ किया, नवाज़ शरीफ को एक्सपोज़ किया, उनकी बेटी का जो कैलबरी फ़ॉन्ट का जो डीड थी, जिस तरीके से झूठ बोले गए, फ्रॉड किए गए और फिर कतरी ख़त का जिक्र किया गया, अरबों रुपए जो हैं वो लूटे गए पाकिस्तान से और कोई उसकी मनी ट्रेल देने के लिए तैयार नहीं है। उस साजिश को जिन्होंने अनअर्थ किया, जिसको बेनकाब किया, जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दलेराना कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला दे के इनको घर भेजा, इरफान मंगी साहब जो DG पिंडी थे नैब के, उनको तब्दील कर दिया गया, रिसर्च में डाल दिया गया कि जाके रिसर्च करें। अब आपकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सारे मुकदमात थे मनी लॉन्ड्रिंग के, जो सारे मुकदमात बेईमानी के जिनको वो देख रहे थे, हैंडल कर रहे थे, अब वो सारे के सारे कराची शिफ्ट होने हैं। और यहाँ पर भी ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो देख सके करप्शन को। तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने जो काम करना था, जिसके लिए वो आए थे, अपने आप को जो NRO देना था, वो इन्होंने पूरा कर लिया। और अब उसके बाद ये सारे का सारा जो मामला है उसमें आपके सामने है, मीडिया विंग जिस तरीके से कीचड़ उछाल रहा है और जिस तरीके से इस वक्त बंदर बांट और पैसा बांटा जा रहा है। बहरहाल अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।